हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम 12th केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। तो चलिए समझते हैं यह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है और ये क्या होते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करें। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी ऐसे स्पीसीज जिन पे पॉजिटिव सेंटर हो, यानी जो पॉजिटिव हो, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं? न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस को प्यार करें। न्यूक्लियस को प्यार करने वाले स्पीसीज कैसे होंगी? न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है, तो इनको प्यार करने वाले जो भी स्पीसीज होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। स्टूडेंट, केमिस्ट्री का एक रूल है, रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट गिव्स आउट प्रोडक्ट। रिएजेंट किससे जुड़ेगा? सबस्ट्रेट से, तो ही प्रोडक्ट बनेगा। और यही जो रिएजेंट है, यही दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इन्वॉल्व है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इन्वॉल्व है तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। स्टूडेंट, एक लड़का है, तो लड़का है तो उस पर चार्ज मैंने दे दिया पॉजिटिव। एक्स एक लड़की है जिससे वो प्यार करता है, उस पर चार्ज मैंने दे दिया नेगेटिव। यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते करते 4 साल हो गए यार, 4 ईयर हो गए। और हां, याद रखो, ये मन ही मन में प्यार करते हैं, एक दूसरे को कभी बोले नहीं। समझ में आया? यह भी ए से प्यार करती है, ए को कभी बोली नहीं। ए भी एक्स से प्यार करता है, एक्स को कभी ए ने बोला नहीं। ये कंडीशन आप इमेजिन करिए तो SN1 और SN2 आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट, ए ने ठान लिया कि नहीं यार, इस बार तो मैं बोल के रहूंगा, और एक्स ने ठान लिया मैं जिंदगी में नहीं बोलूंगी, ऐसे मर जाऊंगी, दूसरे से शादी घर वाले करवा दे चलेगा, बट मैं बोलूंगी नहीं। तो इसने ठान लिया कि नहीं, मैं रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करूंगी, तो ये सबस्ट्रेट हो गया। अब ए चाह रहा है कि रिएक्शन हो, यानी शादी हो, तो शादी कौन चाह रहा है? स्टूडेंट, ए चाह रहा है। ए क्या है? पॉजिटिव। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया ऐसे स्पीसीज जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ए उसको प्रपोज करने के लिए गया। इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन में, इस रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। जब कोई पॉजिटिव स्पीसीज निगेटिव के टूवर्ड, यानी सबस्ट्रेट के टूवर्ड जाता है रिएक्शन करने के लिए, उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात किया, चाहे एसाइलेशन हो या अल्काइलेशन हो, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही रहा होगा। आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, जब भी हम क्लोज चेन का रिएक्शन करते हैं, मोस्टली क्लोज चेन के रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं। स्टूडेंट, ये रिएजेंट हो गया था इस कंडीशन में, क्योंकि रिएक्शन के लिए कौन जा रहा था? ए ही जा रहा था, एक्स तो ठान ली। लेकिन दूसरा कंडीशन फ्रेम करते हैं, समझिएगा, हंसिएगा मत। ए ने ठान लिया यार कुछ भी हो जाए मुझे जाना नहीं, ए सबस्ट्रेट। एक्स चाह रही है कि इसी के साथ मैं अपना घर बसाऊंगी। एक्स क्या है? नेगेटिव स्पीसीज। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब यह रिएक्शन करना चाह रही है, तो ये रिएजेंट, इस रिएक्शन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। याद रखिए, मैंने ना ही एडिशन कहा है ना ही सब्स्टिट्यूशन कहा है। स्टूडेंट, मैंने कहा यह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ध्यान दीजिए, एक्स ए को अप्रोच की, एक्स ने जब ए को अप्रोच किया तो ये रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट। ऐसे हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएजेंट होंगे, कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट होंगे। और आगे हम SN1 और SN2 में पढ़ने वाले हैं,
जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसके थ्रू हम रिएक्शन के रेट को पता करते हैं, वो सबस्ट्रेट के थ्रू ही पता चलता है। आगे पढ़ने वाले, घबराइए मत। तो स्टूडेंट, अगर सपोज दैट ये ए किसी वाई से प्यार करता है, पहले से वाई को साथ में रखा है, कौन? ए, और एक्स को भी कर रहा। आज के टाइम पर तो यार ये सब कॉमन है। अब बताओ, ए एक्स के साथ तभी घर बसा सकता है जब वाई को क्या करेगा? हटाएगा, है या नहीं है? तो जब एक्स आएगी तो वाई वहां से क्या हो जाएगी? हट जाएगी, और ए और एक्स आपस में मिलकर घर बसा लेंगे। तो बताओ, ये क्या था? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? नेगेटिव स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। आपने 10th ग्रेड में पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट। तो एक्स ने सब्स्टिट्यूट किया ना, किसको? वाई को। तो कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन। किसने किया? किसको? न्यूक्लियोफाइल ने। किसको? दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ स्टूडेंट। इसी तरीके से इसके पास कोई ए होता, इसके पास कोई बी होता, ए उसको हटाता, ए जुड़ता, घर बसाता। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इमेजिन करो, ए सिंगल है, एक्स भी सिंगल है, दोनों सिंगल हैं, उनके साथ कुछ नहीं है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है स्टूडेंट। तो क्या होगा? आपस में जुड़ेंगे और घर बसा लेंगे। किसी को डिस्प्लेस करने की जरूरत है? नो। तो ऐसे कंडीशन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों एडिशन? कि अरे भाई, किसी को डिस्प्लेस ही नहीं किया इन लोगों ने, इसलिए इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहेंगे। एडिशन मोस्टली वहां होता है जहां पाई बॉन्ड का प्रेजेंस होता है स्टूडेंट। पाई बॉन्ड आपने पढ़ा होगा 11th ग्रेड में, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अगर कहीं डबल बॉन्ड दिखता है तो एक बॉन्ड पाई होता है, दूसरा बॉन्ड सिग्मा होता है। जहां भी ट्रिपल बॉन्ड दिखता है स्टूडेंट, ऊपर और नीचे का बॉन्ड जो होता है वह पाई बॉन्ड होता है, और बीच का जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जब भी कभी पाई बॉन्ड का अगर आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलता है स्टूडेंट, उस कंडीशन में आप एडिशन रिएक्शन देखेंगे, मोस्टली ऐसा होगा। तो स्टूडेंट चलिए समझते हैं यह SN1 और SN2 क्या है। स्टूडेंट, SN1 रिएक्शन, इस लेक्चर में हम SN1 रिएक्शन की सिर्फ बात करेंगे। SN1 रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म और उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। स्टूडेंट, S क्या है? सब्स्टिट्यूशन। S मतलब सब्स्टिट्यूशन। N क्या है? न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अभी मैंने जस्ट आपको बताया सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है। तो SN मींस व्हाट? सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये 1 क्या है स्टूडेंट? 1 इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये समझ लेते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। एक रिएक्शन इमेजिन करो, उसमें 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रहा है P। एक रिएक्टेंट A है, दूसरा रिएक्टेंट स्टूडेंट B है। ये 2 रिएक्टेंट है। अब जब आप आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो एक वर्ड आता है रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, रिएक्शन की स्पीड समझ लो। अभी आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे अरेनियस ने क्या कहा था इसको लेकर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अगर A और B दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाता हूं स्टूडेंट। A का कॉन्सेंट्रेशन मैं चेंज करता हूं। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना, जब भी आप लैब में रेट ऑफ रिएक्शन का प्रैक्टिकल करोगे तो याद रखना उस दिन एक ही टाइप के 4 से 5 सोल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे। स्टूडेंट, यह एक 100 ml का राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये देखो 100 का मार्क कर दिया मैंने। एक और ले लेता हूं मैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। ये भी 100 का है, इसका 100 ये है, 100 का ही है।
अगर इसमें मैं 10 ml सोल्यूशन लेता हूं, जो भी लेना है, और 90 ml वाटर ऐड करता हूं, क्या ऐड किया मैंने? 90 ml वाटर, तो एक सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ। इसके अंदर हमने 20 ml जो भी सॉल्वेंट है उसको लिया, और 80 ml 100 करने के लिए 80 ml हमने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया स्टूडेंट। दोनों सेम सब्सटेंस है, लेकिन यहां 10 ml है, यहां 20 ml है, तो यहां सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो इस कंडीशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे 5 से 6 सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, फिर 30, 70 इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है लैब में। उसके बाद आपको टाइट्रेट करना है, और जो भी आपको रीडिंग मिलेगी उस रीडिंग को ग्राफ पर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसका स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप से आपको पता चलेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इतना टिटिम्मा छोड़िए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ए का कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं, इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड में कोई फर्क ही ना पड़े, रिएक्शन की स्पीड जैसे की तैसी है, डन। रिएक्शन 5 मिनट में हो रहा था, 5 ही हो रहा है। बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं चेंज कर रहा हूं, रिएक्शन की स्पीड में चेंज देखने को मिल रहा है, घट या बढ़ रहा है, दोनों हो सकता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड किया? एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड किया, तो इस रिएक्शन को कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रिएक्शन के रेट में चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और दोनों पर नहीं करेगा तो उसे हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते हैं स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा तो ही पता चल सकता है। हाँ, मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, उसको देखकर बता सकते हैं स्टूडेंट। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन को हम थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को प्रैक्टिकली डिफाइन किया जाता है। तो SN1 सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब ये यूनिमोलिकुलर का फंडा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब समझ में आया कि एक मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, इसीलिए तो इसे यूनिमोलिकुलर कहते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसे यूनिमोलिकुलर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं SN1 रिएक्शन होता क्या है। SN1 रिएक्शन, स्टूडेंट अगर कोई टर्सरी एल्काइल हलाइड, एल्काइल हलाइड, हलाइड वर्ड यूज किया क्योंकि हाइड्रोजन के जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों हो सकता है। सपोज दैट हमने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात किया, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अगर इसको हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्वस याद रखना अल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा, बॉइल करते हैं तो हीट का मैंने साइन डाल दिया, तो ये OH जो है अगर बॉन्ड ब्रेक करूं तो KOH, K प्लस OH माइनस होगा, और C और Cl के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक करता हूं स्टूडेंट, तो C के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 7, तो जो बॉन्ड फिजन होगा वो कौन सा होगा? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से आयंस फॉर्म होते हैं, तो ये आयन बना लेंगे। तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, Cl नेगेटिव और C पॉजिटिव। OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव यह दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो यह एक न्यूक्लियोफाइल है, यह इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी यहां से Cl को रिप्लेस कर देगा, तो कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा। OH हो जाएगा और यहां KCl हो जाएगा। तो जब टर्सरी अल्काइल हलाइड एक्वस KOH से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल फॉर्म होता है, टर्सरी अल्कोहल बनता है स्टूडेंट। टर्सरी अल्काइल हलाइड जब एक्वस KOH से रिएक्ट करता है तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। आपने सिंपली पढ़ा होगा, अल्काइल हलाइड एक्वस KOH से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है स्टूडेंट। और अगर KOH
अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जिसको हम हॉफमैन एलिमिनेशन और सटजैफ एलिमिनेशन के तौर पर पढ़ते हैं। अगर मैं इसके आयोनिक फॉर्म की बात करूं, आयोनिक फॉर्म देखो स्टूडेंट, ये हमारा हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मैं फिर से कह देता हूं, 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम है इसका IUPAC में। आयोनिक फॉर्म में इसको न्यूक्लियोफाइल यानी OH लिखा जाएगा। यह एक न्यूक्लियोफाइल है, यह इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। यह अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, यह अल्कोहल बन जाएगा स्टूडेंट, और Cl माइनस। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ। ओके, अब कहो कि सर सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यह रिएक्शन SN रिएक्शन है। SN रिएक्शन, SN रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, SN1, SN2 और तीसरा होता है स्टूडेंट SNI। आपके सिलेबस में नहीं है तो घबराना नहीं, SNI आपको नहीं पढ़ना है, SN1 और SN2 आपको पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर। तो स्टूडेंट थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू ही ऑर्डर पता चलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों में से किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है स्टूडेंट। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन लिखने के लिए ऐसे ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है एक्टिव मास, और एक्टिव मास का मतलब होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। आपने 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा स्टूडेंट। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, CH3 कितने टाइम है, 3 टाइम CCl। तो R इज इक्वल टू, जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K आ जाएगा। ये K क्या है स्टूडेंट, रेट कांस्टेंट। K क्या है, रेट कांस्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यह आपका SN1 रिएक्शन है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन KOH के साथ नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड पर। स्टूडेंट एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए यह SN रिएक्शन है। SN रिएक्शन में से कौन सा है, फर्स्ट वाला, क्योंकि यह रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं स्टूडेंट। SN1 का मैकेनिज्म 2 स्टेप का होता है। पहले स्टेप में कार्बन कार्बोकेटायन दैट इज कार्बोनियम आयन क्या बनाता है, कार्बोनियम आयन फॉर्म करता है, और सेकेंड स्टेप में वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं। स्टेप 1, यह बाप हो गया, उसके 3 बच्चे हैं स्टूडेंट। ये उसके 3 बच्चे, यह उसकी बीवी है Cl, रेड से रिप्रेजेंट किया है। ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे SN1 का मैकेनिज्म। इन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा, एक दूसरे को लेकर इतना झगड़ा कर रहे हैं, इतना झगड़ा कर रहे हैं। अब इनको क्या लेना है, डिवोर्स लेना है। डिवोर्स लेने के लिए क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कोर्ट। कोर्ट एक ऐसी जगह है स्टूडेंट जहां शादी होती है और वही डिवोर्स भी होता है। तो केमिस्ट्री में जहां बॉन्ड फॉर्म और बॉन्ड ब्रेक होता है, उस पोजीशन को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये देखो, अभी थोड़ा बहुत प्यार है, रिवर्सिबल है, स्लो लिख दिया मैंने, स्लो रिवर्सिबल है। ये लोग कहां पहुंच गए, कोर्ट। तो देखिए कोर्ट में अब बच्चे तो फ्री हो गए,
ये बच्चे फ्री हो गए। बच्चों का यहां ओरिएंटेशन देखिए और बच्चों का यहां ओरिएंटेशन देखिए, और इन दोनों के बीच में दरार पड़ने लगा। Cl डेल्टा नेगेटिव, C डेल्टा पॉजिटिव। यह हमारा है ट्रांजिशन स्टेट 1। ठीक है, अब ये स्टेप फास्ट होगा स्टूडेंट। कोर्ट ने कहा यार ये दोनों आपस में कट मर जाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, यार जिंदगी बच जाए किसी तरीके से, एक काम करो दोनों अलग हो जाओ। तो जो कार्बन था वो पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, प्योरली पॉजिटिव। इसे कहते हैं कार्बोकेटायन। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में मेरे, कार्बोकेटायन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनियम आयन। तो ये कार्बोकेटायन बन गया फर्स्ट स्टेप में, Cl यहां से चलेगा। अब स्टेप 2, ये जो टर्सरी कार्बोकेटायन है टर्सरी कार्बोकेटायन, यह दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। अब याद रखो स्टूडेंट, यह तलाकशुदा है ना, लीगली शादी कर सकता है कि नहीं, समाज को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना, अरे यार खाली है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के सहारे के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, तो लीगली भी कर सकता है। यानी यह फ्रंट साइड से भी ला सकता है, शादी करके अच्छे से धूमधाम से भी ला सकता है ना। कोई समाज में किसी को कोई तकलीफ होगी? नो। और स्टूडेंट पीछे से भी ला सकता है, बैक साइड से भी ला सकता है। बैक साइड से धीरे धीरे करके इसे अफेयर रखे पीछे से, फिर उसके बाद घर में ले आए, यानी 2 तरीका है। SN1 मैकेनिज्म में जो सेकेंड न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड दोनों साइड से अटैक करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, फ्रंट से और बैक से दोनों साइड से अटैक कर सकता है। फिर जाएंगे, कहां जाएंगे? कोर्ट। यह भी स्टेप फास्ट होगा। अरे नई नवेली मिल रही है स्टूडेंट, यह फास्ट ही होगा ना। आप अपने बारे में सोचो, जब कोई नई दिखती है तो सब प्रोसेस क्या करते हो आप? फास्ट कर देते हो, वैसे यह भी फास्ट होगा। यह वाला पुराने से अलग होने के लिए बहुत झगड़ा होगा, स्लो स्टेप है, एक दिन में तो होंगे नहीं अलग, रोज एक दूसरे का सर फोड़ेंगे तो ही अलग होंगे ना। यहां देखो ध्यान से, फिर से ट्रांजिशन स्टेज पर आए, ये ट्रांजिशन स्टेज है, CH3 C CH3 CH3, ये उसके 3 बच्चे हो गए। अब ये डेल्टा नेगेटिव और OH डेल्टा, ये डेल्टा पॉजिटिव, OH डेल्टा नेगेटिव, यह ट्रांजिशन स्टेज सेकेंड है स्टूडेंट। ये फर्स्ट वाला था, जहां फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज पर क्या हुआ? CCl बॉन्ड ब्रेक हुआ स्टूडेंट। दूसरे ट्रांजिशन स्टेज पर क्या हो रहा है? C और OH का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर OH फ्रंट साइड से अटैक करता है तो फ्रंट साइड से करेगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, CH3 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 और उससे क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया। अगर बैक साइड से अटैक करता है तो क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट? CH3 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 और OH बैक साइड से अटैक। अब पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करिए, यह पुराना वाला मिला कि नहीं? जैसे बच्चे थे वैसे ही है ना, बस क्या हुआ? Cl की पोजीशन पर OH हो गया, इतना ही चेंज दिख रहा है ना। तो इसे कहते हैं रिटेंशन। ये रिटेंशन हुआ स्टूडेंट। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं इन्वर्जन।
ठीक है यार, सिंपल लैंग्वेज में कहूं, यह इन बच्चों की दूसरी मां है। अगर पहले मां के जैसा प्यार करे तो उसे हम रिटेंशन कहेंगे, और वो सब कुछ हड़प ले, बच्चों को बाहर कर दे, सौतेले जैसा व्यवहार करे तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं स्टूडेंट। होप इतना समझ में आया होगा। याद रखना SN1 में 50% रिटेंशन होता है और 50% इन्वर्जन होता है स्टूडेंट। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यह टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। इन दो C और Cl के बीच में तो बहुत झगड़ा हुआ। यह लोग कहां गए? कोर्ट गए। ये लोग कहां गए? कोर्ट गए। कोर्ट क्यों गए? यह एक दूसरे से अलग होना चाह रहे थे। रिएक्शन में जहां भी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, उस जगह को, उस पोजीशन को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट पर गए। उसके बाद कोर्ट ने क्या सुना है? फैसला। बोला आपस में कट मर जाएंगे, तो एक काम करो, दोनों सेपरेट हो जाओ। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहां देखो पार्शियली थे, अभी प्यार धीरे धीरे दोनों में कम हो रहा था, बीच में दरार आ रहा था। यहां देखो बॉन्ड कैसा है? नॉर्मल। यहां पोलर है, तो पोलराइज हो रहे थे। क्रैक कहते हैं ना, दरारें पड़ रही थी, तो दरारें पड़ गई। फिर अब दरार रख के क्या मतलब है? अलग हो गए। कार्बन क्या हो गया? तलाकशुदा। अब ये दूसरे वाले से क्या कर सकता है? फ्रंट एज वेल एज बैक। सामने से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। फिर कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट। कोर्ट में गए ये लोग, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट क्या कहेंगे? सेकेंड, जहां पर C और OH का बॉन्ड बनता है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगी, यानी पहले वाली मां के जैसा प्यार करती है, तो उस प्रोसेस को हम रिटेंशन कहेंगे, और अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उसे हम इन्वर्जन कहेंगे स्टूडेंट। यह 2 स्टेप है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन देखो ये वाला है स्टेप फर्स्ट, इसमें ये वाला पार्ट, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि उसी का हम रेट निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। क्यों? उससे स्लो स्पीड हो ही नहीं सकती। यानी SN1 में सबसे स्लो कौन सा होगा? सबसे कम रेट किसका होगा? ये वाले स्टेप का। तो इससे कम SN1 हो ही नहीं सकता। समझ में आया? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसमें कौन सा स्टेप था? स्टेप 1। अगर ऐसा भी पूछा जाए कि ट्रांजिशन स्टेज के पहले वाला या ट्रांजिशन स्टेज के बाद वाला, याद रखना ये एक साथ होता है, एक साथ होता है। डायरेक्ट टर्सरी कार्बोकेटायन बन के निकलता है एक ही स्टेप में। ये तो मैंने समझाने के लिए मैकेनिज्म लिखा है, इसलिए स्लो और फास्ट। तो पूरे स्टेप को कहा जा रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं SN1 का स्टूडेंट हम SN1 मैकेनिज्म के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात कर रहे हैं। यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाया जाता है। यह पॉजिटिव वाई एक्सिस है जिस पर हम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो यहां कुछ ना कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी रही होगी, तभी तो गर्मा गर्मी हुई थी। मैंने आपको बताया गर्मा गर्मी कैसे हुई। तो कुछ ना कुछ घर में पहले से बवाल था। यहां टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की एनर्जी है स्टूडेंट। अब कहां गए? ट्रांजिशन स्टेट पर। ट्रांजिशन स्टेट पर क्यों गए स्टूडेंट? आपको पता है ना, बॉन्ड C और Cl के बीच का बॉन्ड यही तो पोलराइज होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा C और Cl के बीच का, और इस पोजीशन पर स्टूडेंट कार्बन कार्बोकेटायन बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कार्बोकेटायन बन जाएगा। इस पोजीशन पर क्या होगा? ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है। इस पोजीशन पर स्टूडेंट C और OH के बीच का बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होगा। C और OH के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और यहां पर COH बॉन्ड बन जाएगा, और जो CH3 उसके साथ तीनों जुड़े थे, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े रहेंगे। ये जो दिख रहा है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, यह डेल्टा E1 एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट है हमारा। और यहां पर स्टूडेंट
हमारा एक्टिवेशन एनर्जी 2 होगा, डेल्टा E2 होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देखो यहां पर आपका रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, ये वाला पार्ट है ना, और प्रोडक्ट की एनर्जी ये वाली है। तो दोनों के बीच में जो एनर्जी का चेंज हुआ दैट इज डेल्टा एच, जिसे हम इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है स्टूडेंट तो उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और अगर निगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो एनर्जी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? एनर्जी डिक्रीज हुई, एनर्जी कम हो गई यानी निगेटिव है, तो यह रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो होप आपको SN1 मैकेनिज्म समझ में आया है स्टूडेंट। इसके साथ मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जरूर देखिएगा इसके साथ ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर। Tertiary halogenoalkanes undergo SN1 reactions, where S indicates a substitution reaction is occurring, N indicates that a nucleophile is involved, and 1 indicates that only one species is involved in the slowest rate-determining step. In tertiary halogenoalkanes, the small hydrogen atoms in primary halogenoalkanes are replaced by bulkier alkyl groups. Tertiary halogenoalkane. The bulky alkyl groups do not allow attacking species to approach the central carbon atom. Consider the reaction between 2-methyl-2-bromopropane and a hydroxide ion. It has a two-step enthalpy profile. The first step, the heterolytic fission of the carbon-bromine bond, has a high activation energy, EA1, and therefore determines the rate of the reaction. The first step involves only the halogenoalkane and proceeds via a transition state complex to form a carbocation. The second step has a much lower activation energy, EA2, and hence is considerably faster than the first step. The carbocation reacts with a nucleophilic hydroxide ion via a second transition state to form the product 2-methyl-propan-2-ol. Transition state, carbocation, EA2. SN1 reactions.